द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। अध्याय 2, आत्मनियंत्रण, एकाग्रता की आत्मनिर्देशित शक्ति। मनोवैज्ञानिक विकास की दृष्टिकोण से मनुष्य वह नहीं है जो उसे होना चाहिए। उसके पास आत्मनियंत्रण, एकाग्रता की आत्मनिर्देशित शक्ति नहीं है जो उसका अधिकार है। उसने खुद को इस तरह से ट्रेंड नहीं किया है कि वह अपने सेल्फ कंट्रोल को बढ़ावा दे सके। हर संतुलित दिमाग में वे क्षमताएं होती है जिनका मुख्य कर्तव्य मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के दिमाग के संचालन को कंट्रोल करना, डायरेक्टेड करना और फोकस्ड करना होता है। मनुष्य को न केवल अपने दिमाग बल्कि अपनी शारीरिक गतिविधियों को भी कंट्रोल करना सीखना चाहिए। जब नियंत्रण क्षमताएं अप्रशिक्षित अवस्था में होती है तो व्यक्ति के आवेग, जुनून, भावनाएं, विचार, कार्य और आदतें विनियमन की कमी से ग्रस्त होती है और मानसिक एकाग्रता की प्रक्रिया अच्छी नहीं होती है। इसलिए नहीं कि मन अनिवार्य रूप से क्षमताओं के स्वायत्त विभाग में कमजोर है, बल्कि इसलिए कि मन ठीक से प्रशिक्षित नहीं है। जब आत्मनियमन क्षमताएं विकसित नहीं होती तो आवेग, इच्छाएं, भावनाएं और जुनून अपनी मनमानी करने लगते हैं और मन आवेगशील, बेचैन, भावुक और अनियमित हो जाता है। यही कारण है कि मानसिक एकाग्रता कमजोर हो जाती है। जब आत्मनिर्देशन क्षमताएं विकास में कमजोर होती है तो व्यक्ति में हमेशा मानसिक एकाग्रता की शक्ति की कमी होती है। इसलिए आप तब तक ध्यान केंद्रित करना नहीं सीख सकते जब तक आप उन शक्तियों को विकसित नहीं कर लेते जो आपको ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है। इसलिए यदि आप ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं तो निम्न में से कोई एक कारण हो सकता है। पहला, मोटर केंद्रों की कमी। दूसरा, आवेगी या भावुक मन। और तीसरा, अप्रशिक्षित मन। व्यवस्थित अभ्यास से आखिरी गलती जल्द ही दूर हो सकती है। इसे सुधारना सबसे आसान है। मन की आवेगपूर्ण और भावनात्मक स्थिति को क्रोध, आवेग और उत्तेजना, घृणा, तीव्र आवेगों, तीव्र भावनाओं, चिड़चिड़ापन आदि पर कंट्रोल करके सबसे बेहतर ढंग से ठीक किया जा सकता है। जब आप इनमें से किसी भी उत्तेजित अवस्था में हो तो ध्यान केंद्रित करना असंभव है। इन्हें स्वाभाविक रूप से कम किया जा सकता है यदि ऐसे खाद्य और पेय पदार्थों से परहेज किया जाए जो तंत्रिकाओं को कमजोर करने वाले या उत्तेजक प्रभाव डालते हैं, या जो वासनाओं, आवेगों और भावनाओं को भड़काने की प्रवृत्ति रखते हैं। उन व्यक्तियों पर नजर रखना और उनके साथ संगति करना बहुत अच्छा अभ्यास है जो स्थिर, शांत, नियंत्रित और रूढ़िवादी हैं। मोटर केंद्रों की कमी को ठीक करना कठिन है क्योंकि व्यक्ति का मस्तिष्क अविकसित होने के कारण उसमें इच्छा शक्ति का अभाव होता है। इसे ठीक करने में कुछ समय लगता है। ऐसे पीड़ित लोग मेरे पाठ्यक्रम द मास्टरमाइंड को सुनकर और उसका अध्ययन करके लाभ उठा सकते हैं। बहुत से लोगों का विचार है कि जब वे नकारात्मक स्थिति में होते हैं तो वे ध्यान लगा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे ध्यान तो कर रहे होते हैं लेकिन ध्यान नहीं लगा रहे होते। जो लोग ज्यादातर समय नकारात्मक स्थिति में रहते हैं वे आमतौर पर ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते। इसके बजाय उनके मन में अमूर्तन या मन का अभाव विकसित हो जाता है। उनकी एकाग्रता की शक्ति कमजोर हो जाती है और उन्हें किसी भी चीज पर ध्यान लगाना मुश्किल लगता है। जब वे इस स्थिति में बने रहते हैं तो वे अक्सर मस्तिष्क को चोट पहुंचाते हैं। ध्यान लगाने में सक्षम होने के लिए आपके पास मन की शक्ति होनी चाहिए। कमजोर दिमाग वाला व्यक्ति इच्छा शक्ति की कमी के कारण अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता। जो मन किसी खास विषय या विचार पर खुद को केंद्रित नहीं कर सकता वह कमजोर है। साथ ही जो मन किसी विषय या विचार से खुद को अलग नहीं कर सकता वह कमजोर है। लेकिन जो व्यक्ति किसी भी समस्या पर अपना मन केंद्रित कर सकता है, चाहे वह कोई भी हो, और किसी भी असंगत धारणा को दूर कर सकता है, उसके पास मन की शक्ति होती है। सबसे पहले, आखिरी और हर समय एकाग्रता का मतलब है मन की शक्ति। एकाग्रता के माध्यम से व्यक्ति अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को काम पर एकत्रित और बनाए रखने में सक्षम होता है। एकाग्र मन विचारों, शब्दों, कार्यों और योजनाओं पर ध्यान देता है। जो व्यक्ति अपने मन को इच्छानुसार भटकने देता है वह दुनिया में कभी भी
बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकता, वह अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है। यदि आप बिना किसी उद्देश्य के काम करते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं और कार्य करते हैं और अपने मस्तिष्क को अपने विषयों से इन विदेशी क्षेत्रों में भटकने देते हैं, तो आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे। आप उस क्षण एकाग्र होते हैं जब आप कहते हैं, मैं चाहता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। कुछ लोग कुछ गलतियां करते हैं। अगर आप सनसनीखेज कहानियों या बेकार की अखबारों को पढ़ने में अपना समय बर्बाद करते हैं, तो आप आवेगी और भावनात्मक क्षमताओं को उत्तेजित करते हैं, और इसका मतलब है कि आप अपनी एकाग्रता की शक्ति को कमजोर कर रहे हैं। आप एक स्वतंत्र इंजीनियर नहीं बन पाएंगे जो खुद को सफलता की ओर ले जाने में सक्षम हो। मन की एकाग्रता केवल खुद को करीब से देखने से ही डेवलप की जा सकती है। सभी तरह के विकास की शुरुआत ध्यान से होती है। आपको अपने हर विचार और भावना को कंट्रोल करना चाहिए। जब आप खुद को और अपने खुद के कार्यों को और साथ ही दूसरे लोगों के कामों को देखना शुरू करते हैं, तो आप स्वायत्तता की क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे जैसे आप ऐसा करते हैं, आप अपनी क्षमताओं में सुधार करते हैं, जब तक कि आप अपने हर विचार, इच्छा और योजना को इंजीनियर नहीं कर लेते। सचेत तरीके से हाथ में मौजूद वस्तु पर मन को फोकस्ड करने में सक्षम होना एकाग्रता की ओर ले जाता है। केवल प्रशिक्षित मन ही ध्यान केंद्रित कर सकता है। किसी विचार को तब तक उसके सामने रखना जब तक कि सभी क्षमताओं को उस विचार पर विचार करने का समय न मिल जाए, एकाग्रता है। जो व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं, योजनाओं, संकल्पों और अध्ययनों को निर्देशित नहीं कर सकता, वह संभवतः पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। जो व्यक्ति एक क्षण में आवेगशील और दूसरे क्षण में शांत रहता है, उसका अपने ऊपर उचित नियंत्रण नहीं होता। वह न तो अपने मन का स्वामी होता है, न ही अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का। ऐसा व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। जब वह चिड़चिड़ा हो जाता है, तो वह दूसरों को भी परेशान करता है और किसी भी संबंधित व्यक्ति के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के सभी अवसरों को नष्ट कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को निर्देशित कर सकता है और उसे एकाग्र तरीके से काम पर रख सकता है, वह अपने हर काम और क्रिया को कंट्रोल कर सकता है और इस तरह दूसरों को कंट्रोल करने की शक्ति प्राप्त करता है। वह अपने हर कदम को एक उपयोगी लक्ष्य और हर विचार को एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए बना सकता है। आज के समय में जो व्यक्ति उत्तेजित और चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे अवांछनीय व्यक्ति माना जाता है। अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति अब धीमे और सोच समझकर बोलता है। वह अधिकाधिक शांत स्वभाव का होता जा रहा है। वह सचेत रूप से सचेत रहता है और एक समय में एक ही बात पर ध्यान केंद्रित रखता है। वह बाकी सब चीजों को अनदेखा कर देता है। जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो उस पर अपना पूरा ध्यान दें। अपना ध्यान इधर उधर न भटकने दें। किसी और चीज पर ध्यान न दें, बल्कि अपनी इच्छा और बुद्धि को एक साथ काम करने दें। सुबह उठकर काम शुरू करें और देखें कि आप पूरे दिन कितना संयमित रह सकते हैं। कभी कभी दिन भर के अपने कामों की सूची बनाएं और देखें कि क्या आपने अपना दृढ़ संकल्प बनाए रखा है। अगर नहीं, तो कल जरूर करें। आप जितना ज्यादा संयमित रहेंगे, आपकी एकाग्रता उतनी ही बेहतर होगी। कभी भी बहुत ज्यादा जल्दबाजी न करें और याद रखें, जितना ज्यादा आप अपनी एकाग्रता में सुधार करेंगे, उतनी ही ज्यादा संभावनाएं होंगी। एकाग्रता का मतलब है सफलता, क्योंकि आप खुद को कंट्रोल करने और अपने दिमाग को एकाग्र करने में बेहतर होते हैं। आप जो भी करते हैं, उसमें ज्यादा गंभीर हो जाते हैं और इससे लगभग हमेशा ही आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हों, तो अपने मन में अपनी योजनाएं रखें। जिस उद्देश्य के बारे में बात कर रहे हों, उस पर अपनी पूरी ताकत लगाएं। उसकी हर हरकत पर नजर रखें, लेकिन अपनी योजनाओं को अपने सामने रखें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करेंगे और उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना आपको करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप अगले व्यक्ति को देखें जो एक मजबूत चरित्र, एक शक्तिशाली व्यक्ति होने की प्रतिष्ठा रखता है। देखें और देखें कि उसका अपने शरीर पर कितना सही कंट्रोल है। फिर मैं चाहता हूं कि आप एक साधारण व्यक्ति को देखें
ध्यान दें कि वह अपनी आंखें, हाथ, उंगलियां कैसे हिलाता है। ऊर्जा के बेकार व्यय पर ध्यान दें। ये सभी हरकतें महत्वपूर्ण कोशिकाओं को तोड़ती है और व्यक्ति की महत्वपूर्ण और तंत्रिका दिशाओं में शक्ति को कम करती है। आपके लिए अपनी तंत्रिका शक्तियों को संरक्षित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि महत्वपूर्ण शक्तियों को। उदाहरण के तौर पर हम एक इंजन को ट्रैक पर बहुत आसानी से चलते हुए देखते हैं। कोई सभी वाल्व खोलता है और ट्रेन रुक जाती है। आपके साथ भी ऐसा ही है। यदि आप अपनी पूरी मात्रा में भाप का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको अपने वाल्व बंद करने होंगे और अपनी मानसिक भाप पैदा करने की शक्ति को एक लक्ष्य की ओर निर्देशित करना होगा। अपने मन को एक उद्देश्य, एक योजना, एक लेन-देन पर केंद्रित करें। उत्तेजना जितनी जल्दी तंत्रिका शक्ति का उपयोग करने वाली कोई चीज नहीं है। यही कारण है कि एक चिड़चिड़ा व्यक्ति कभी भी चुंबकीय नहीं होता। उसकी कभी प्रशंसा या उससे कभी प्यार नहीं किया जाता। वह उन बेहतरीन गुणों को विकसित नहीं कर पाता जो एक सच्चे सज्जन व्यक्ति में होते हैं। क्रोध, व्यंग और उत्तेजना इस दिशा में एक व्यक्ति को कमजोर करते हैं। जो व्यक्ति खुद को उत्तेजित होने देता है वह समय के साथ नर्वस हो जाता है क्योंकि वह अपनी तंत्रिका शक्ति और अपनी महत्वपूर्ण ऊर्जा का उपयोग करता है। जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता और उत्तेजित होने से नहीं रोक सकता वह ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। जब मन ठीक से एकाग्र हो जाता है तो हर सूक्ष्म कोशिका की सारी ऊर्जा एक चैनल में निर्देशित हो जाती है और फिर एक शक्तिशाली व्यक्तिगत प्रभाव उत्पन्न होता है। हर किसी के पास कई लाखों छोटी छोटी कंपन करने वाली कोशिकाएं होती है और इनमें से हर एक का एक केंद्र होता है जहां जीवन और ऊर्जा संग्रहित और उत्पन्न होती है। अगर इस ऊर्जा को बर्बाद नहीं किया जाता बल्कि संरक्षित और नियंत्रित किया जाता है तो यह व्यक्ति प्रभावशाली होता है। लेकिन जब यह विपरीत होता है तो वह प्रभावशाली या सफल नहीं होता है। जिस तरह भाप इंजन के लिए अपने सभी वाल्व खुले होने पर चलना संभव नहीं है, उसी तरह अपने लिए अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना और अपनी पूरी गति से दौड़ना असंभव है। मस्तिष्क की धूसर परतों में प्रत्येक न्यूरॉन विचार और क्रिया का एक मानसिक केंद्र है। प्रत्येक में किसी न किसी तरह की एक बुद्धिमान शक्ति संपन्नित होती है और जब इस शक्ति आपके विचारों और गतिविधियों को एक रूढ़िवादी, व्यवस्थित और एकाग्र मन द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो परिणाम चुंबकत्व, जीवन शक्ति और स्वास्थ्य होगा। मांसपेशियां, हड्डियां, स्नायु बंधन, पैर, हाथ और तंत्रिकाएं आदि मन के आदेशों को पूरा करने के लिए एजेंट है। इच्छा शक्ति का एकमात्र उद्देश्य शारीरिक तंत्र को चलाना है क्योंकि ऊर्जा तंत्रिकाओं और मांसपेशियों के तारों के साथ यात्रा करती है। बस इसी कारण से यदि आप इन संदेशों, आवेगों, विचारों, भावनाओं, शारीरिक मूवमेंट और इन भौतिक उपकरणों पर स्वैच्छिक नियंत्रण डालते हैं तो आप अपनी आत्मनियंत्रण की क्षमताओं को विकसित करते हैं और जिस हद तक आप इसमें सफल होते हैं उसी अनुपात में आप एकाग्रता की शक्ति विकसित करते हैं। कोई भी व्यायाम या काम जो मन को उत्तेजित करता है, इंद्रियों को उत्तेजित करता है, भावनाओं और भूख को क्रियाशील बनाता है, भ्रमित करता है, भयभीत करता है या भावुक बनाता है, एकाग्रता की शक्ति को कमजोर करता है। यही कारण है कि सभी प्रकार की उत्तेजना बुरी है। यही कारण है कि जो लोग स्ट्रोंग पे पीते हैं, जो खुद को गुस्से में आने देते हैं, जो लड़ते हैं, जो उत्तेजक भोजन खाते हैं, जो गाते हैं और नाचते हैं और इस तरह अपनी भावनाओं को विकसित करते हैं, जो अचानक उग्र और भावुक होते हैं, उनमें एकाग्रता की शक्ति नहीं होती है। लेकिन जो लोग धीमी गति से और अपनी बुद्धि द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं, उनमें एकाग्रता विकसित होती है। कभी-कभी हठधर्मी, स्वेच्छाचारी, उत्तेजित व्यक्ति एकाग्र हो सकते हैं, लेकिन यह नियंत्रित और एक समान एकाग्रता के बजाय ऐंठन, अनियमित एकाग्रता होती है। उनकी ऊर्जा मंत्रों द्वारा काम करती है। कभी-कभी उनके पास बहुत होती है, कभी-कभी बहुत कम। यह आसानी से उत्तेजित हो जाती है, आसानी से बर्बाद हो जाती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका इसकी तुलना बंदूक की गोली से करना है। अगर बंदूक तब चलती है जब आप चाहते हैं तो यह उद्देश्य पूरा करती है, लेकिन अगर यह आपके तैयार होने से पहले चलती है तो आप न केवल गोला बारूद बर्बाद करेंगे
बल्कि इससे कुछ नुकसान भी हो सकता है। यही तो ज्यादातर लोग करते हैं। वे अपनी ऊर्जा को विस्फोट होने देते हैं, जिससे न केवल यह बर्बाद होती है, बल्कि दूसरों को भी खतरा होता है। वे अपनी शक्ति, अपनी चुंबकीय शक्ति को बर्बाद करते हैं और इस तरह अपनी सफलता की संभावना को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोग कभी भी पसंद नहीं किए जाते और तब तक कभी पसंद नहीं किए जाएंगे जब तक कि वे खुद पर कंट्रोल नहीं कर लेते। उन्हें इस तरह से एकाग्रता अभ्यासों का अभ्यास करना होगा और उन्हें कुछ समय तक जारी रखना होगा। उन्हें अपने अचानक अनियमित विचारों पर पूरी तरह से काबू पाना होगा और अपनी भावनाओं और हरकतों को कंट्रोल करना होगा। उन्हें सुबह से रात तक मन को स्थिर रखने और ऊर्जा को काम पर निर्देशित करने और बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। मस्तिष्क का निचला क्षेत्र ऊर्जा का भंडार है। अधिकांश लोगों के पास वह सारी गतिशील ऊर्जा होती है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। यदि वे उसे एकाग्र करना चाहें, उनके पास मशीन है, लेकिन उनके पास इंजीनियर भी होना चाहिए, अन्यथा वे बहुत दूर तक नहीं जा सकेंगे। इंजीनियर स्वयं को नियंत्रित करने वाली, निर्देशन करने वाली शक्ति है। जो व्यक्ति अपने इंजीनियरिंग गुणों को विकसित नहीं करता, वह जीवन में बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। अच्छा इंजीनियर अपने हर क्षेत्र को नियंत्रित करता है। सभी कार्य विकास में सहायक होते हैं। आप जो करते हैं उससे या तो आप आगे बढ़ते हैं या अवनति करते हैं। यह हमेशा ध्यान में रखने योग्य एक अच्छा विचार है। जब आप अनिश्चित हों कि आपको कुछ करना चाहिए या नहीं, तो बस सोचें कि क्या ऐसा करने से आप आगे बढ़ेंगे या अवनति करेंगे और उसके अनुसार कार्य करें। मैं इस बात में दृढ़ विश्वास रखता हूं कि जब काम करो तब काम करो और जब खेलो तब खेलो। जब आप खुद को आनंद के लिए समर्पित कर देते हैं, तो आप आनंद के अलावा किसी और चीज के बारे में न सोचकर एकाग्रता विकसित कर सकते हैं। जब आपका मन प्रेम पर केंद्रित होता है, तो इसके अलावा किसी और चीज के बारे में न सोचें और आप पाएंगे कि आप पहले से कहीं अधिक तीव्र प्रेम विकसित कर सकते हैं। जब आप अपना मन आप या वास्तविक स्वयं और इसकी अद्भुत संभावनाओं पर केंद्रित करते हैं, तो आप एकाग्रता और अपने बारे में उच्च राय विकसित करते हैं। व्यवस्थित रूप से ऐसा करने से आप बहुत शक्ति विकसित करते हैं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित किए बिना व्यवस्थित नहीं हो सकते। जब आप बाहर निकलते हैं और ताजी हवा में सांस लेते हैं, वनस्पतियों और पेड़ों आदि का अध्ययन करते हैं, तो आप ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं। जब आप देखते हैं कि आप हर सुबह एक निश्चित समय पर अपने व्यवसाय के स्थान पर हैं, तो आप आदत की स्थिरता विकसित कर रहे हैं और व्यवस्थित हो रहे हैं। यदि आप एक सुबह समय पर पहुंचने, अगली सुबह थोड़ी देर में पहुंचने और अगली सुबह और भी देर से पहुंचने की आदत बनाते हैं, तो आप एकाग्रता विकसित नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप अपने मन को एक निश्चित विचार पर केंद्रित करते हैं और लगातार अंतराल पर उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप एकाग्रता विकसित करते हैं। अगर आप अपना ध्यान किसी चुनी हुई वस्तु पर केंद्रित करते हैं, तो आप अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कैमरे का लेंस किसी खास परिदृश्य पर केंद्रित होता है। इसलिए हमेशा अपना ध्यान उस पर केंद्रित रखें जो आप कर रहे हैं, चाहे वह कुछ भी हो। खुद पर ध्यानपूर्वक नजर रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी प्रगति बहुत धीमी होगी। लंबी, गहरी सांस लेने का अभ्यास करें, न केवल स्वास्थ्य के सुधार के लिए, हालांकि यह कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि अधिक शक्ति, अधिक प्रेम, अधिक जीवन विकसित करने के उद्देश्य से भी। सभी कार्य विकास में सहायक होते हैं। आपको मांसपेशियों के व्यायाम करके एकाग्रता विकसित करने की कोशिश करना मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मन मांसपेशियों और तंत्रिकाओं से जुड़ा हुआ है। जब आप अपनी नसों और मांसपेशियों को स्थिर करते हैं, तो आप अपने मन को स्थिर करते हैं, लेकिन अपनी नसों को अव्यवस्थित होने दें और आपका मन अनिश्चित हो जाएगा और आपके पास दिशा की शक्ति नहीं होगी, जो दूसरे शब्दों में एकाग्रता है। इसलिए आप समझते हैं कि एकाग्रता विकसित करने में नसों और मांसपेशियों को स्थिर करने वाले व्यायाम कितने महत्वपूर्ण हैं। हर व्यक्ति लगातार आवेगों को प्राप्त कर रहा है, जिन्हें निर्देशित और नियंत्रित किया जाना चाहिए यदि कोई सफल जीवन जीना चाहता है। यही कारण है कि एक व्यक्ति को
अपनी आंखों, पैरों, उंगलियों आदि की हरकतों को कंट्रोल करना चाहिए। यह एक और कारण है कि उसे अपनी सांसों को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। धीमी, गहरी, लंबी सांस छोड़ना अद्भुत मूल्य का है। वे रक्त संचार, हृदय क्रिया, मांसपेशियों और दिमाग की नसों को स्थिर करते हैं। यदि हृदय धड़कता है तो रक्त संचार नियमित नहीं होता है, और जब फेफड़ों की क्रिया असमान होती है तो मन अस्थिर हो जाता है और एकाग्रता के लिए उपयुक्त नहीं होता है। यही कारण है कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नियंत्रित श्वास बहुत महत्वपूर्ण है। आपको न केवल अपने मन को एकाग्र करना चाहिए, बल्कि आंखों, कानों और उंगलियों की क्रिया को भी एकाग्र करना चाहिए। इनमें से प्रत्येक में छोटे छोटे दिमाग होते हैं, जिन्हें मास्टर इंजीनियर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ लें तो आप बहुत तेजी से विकसित होंगे। अगर आपने कभी बड़े लोगों के साथ संगत की है या उनकी जीवनी पढ़ी है, तो आप पाएंगे कि वे आमतौर पर दूसरों को बोलने देते हैं। बात करना सुनने से कहीं ज्यादा आसान है। जब कोई बात कर रहा हो तो ध्यान लगाने से बेहतर कोई और व्यायाम नहीं है। वे जो कहते हैं उससे सीखने के अलावा आप मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की एकाग्रता विकसित कर सकते हैं। जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो बस यह सोचें कि आपके हाथों में सैकड़ों अलग अलग दिमाग है, जिनमें से हर एक की अपनी बुद्धि है। जब आप इस भावना को अपने हाथ मिलाने में डालते हैं तो यह व्यक्तित्व को दर्शाता है। जब आप उदासीन तरीके से हाथ मिलाते हैं तो यह डरपोकपन, व्यक्तित्व की शक्ति और शक्ति की कमी को दर्शाता है। जब हाथ की पकड़ बहुत मजबूत और कठोर होती है तो व्यक्ति के स्वभाव में बहुत कम प्रेम होता है, कोई जुनून नहीं होता और कोई चुंबकत्व नहीं होता। जब हाथ मिलाना इससे ठीक विपरीत होता है तो आप पाएंगे कि स्वभाव भी ऐसा ही है। प्रेमहीन व्यक्ति गैर चुंबकीय होता है और वह अपने गैर चुंबकीय हाथ मिलाने से यह दर्शाता है कि वह है। जब दो विकसित आत्माएं हाथ मिलाती है तो उनके हाथ कभी हल्के नहीं होते। जब दो धाराएं मिलती हैं तो दोनों में एक रोमांच होता है। प्रेम सकारात्मक और नकारात्मक प्रकृति की विपरीत धाराओं को जगाता है। जब प्रेम नहीं होता तो जीवन अपना आकर्षण खो देता है। जब प्रेम जगाया जाता है तो हाथ जल्दी ही दिखा देता है। यही कारण है कि आपको हाथ मिलाने की कला का अध्ययन करना चाहिए और अपने सामाजिक स्नेह को विकसित करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जैसे लोगों से प्यार करता है वह प्यार को दर्शाता है, लेकिन जो व्यक्ति नफरत करता है वह नफरत को दर्शाता है। बुरे स्वभाव, घृणास्पद स्वभाव, बुरे विचारों और भावनाओं वाला व्यक्ति अनिश्चित, सनकी और अस्थिर होता है। जब आप खुद को चिड़चिड़ा होने देते हैं तो देखें कि आप कैसे सांस लेते हैं और आप एक मूल्यवान सबक सीखेंगे। देखें कि आप खुश होने पर कैसे सांस लेते हैं। जब आप नफरत को पालते हैं तो अपनी सांसों को देखें। देखें कि आप कैसे सांस लेते हैं जब आप पूरी दुनिया से प्यार करते हैं और नेक भावनाएं आपको रोमांचित करती है। जब आप अच्छे विचारों से भरे होते हैं तो आप अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन की भरपूर आपूर्ति करते हैं और प्यार आपकी आत्मा को भर देता है। प्रेम एक व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से विकसित करता है। जब आप खुश हों तो गहरी सांस लें और आप जीवन और शक्ति प्राप्त करेंगे। आप अपने दिमाग को स्थिर करेंगे और आप अपनी एकाग्रता की शक्ति विकसित करेंगे और चुंबकीय और शक्तिशाली बनेंगे। अगर आप जीवन में ज्यादा पाना चाहते हैं तो आपको प्रेम के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। जब तक आप किसी चीज के लिए सच्चा स्नेह नहीं रखते, तब तक आपके पास कोई भावना, कोई मिठास, कोई आकर्षण नहीं होता। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्यार को जगाएं और एक भरपूर जीवन में प्रवेश करें। प्यार का हाथ हमेशा आकर्षित करता है, लेकिन इसे स्थिर और नियंत्रित होना चाहिए। प्यार आपके हाथ मिलाने में केंद्रित हो सकता है और यह दूसरे को प्रभावित करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। अगली बार जब आपको लगे कि आप चिड़चिड़े हो रहे हैं तो अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें और धैर्य रखें। यह आत्मनियंत्रण का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। अगर आप धीरे धीरे और गहरी सांस लेंगे तो यह आपको धैर्य रखने में मदद करेगा। अगर आपको लगता है कि आप तेजी से बोलने लगे हैं तो बस खुद पर कंट्रोल रखें और धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से बोलें।
अपनी आवाज को ऊपर या नीचे करने से बचें और इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप अपना संतुलन बनाए रखने के लिए दृढ़ हैं और आप अपनी एकाग्रता की शक्ति में सुधार करेंगे। जब आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलें, तो उनके सामने शांत भाव रखें। ऐसा हमेशा करें। उन दोनों ओर खुद पर नजर रखें। स्थैतिक व्यायाम मोटर क्षमताओं को विकसित करते हैं और एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप चिड़चिड़े, घबराए हुए या कमजोर हो रहे हैं, तो अपनी छाती को ऊपर करके सीधे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और गहरी सांस लें और आप देखेंगे कि आपकी चिड़चिड़ाहट गायब हो जाएगी और आपके ऊपर एक शांत शांति छा जाएगी। यदि आपको घबराए हुए, चिड़चिड़े लोगों के साथ संगति करने की आदत है, तो इसे तब तक छोड़ दें जब तक आप एकाग्रता की शक्ति में मजबूत नहीं हो जाते, क्योंकि चिड़चिड़े, गुस्सैल, हठधर्मी और असहमत लोग आपकी प्रतिरोध शक्ति को कमजोर कर देंगे। कोई भी व्यायाम जो आपको कान, उंगलियों, आंखों और पैरों पर बेहतर नियंत्रण देता है, आपको अपने मन को स्थिर करने में मदद करता है। जब आपकी आंख स्थिर होती है, तो आपका मन स्थिर होता है। किसी व्यक्ति का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका उसकी शारीरिक हरकतों को देखना है, क्योंकि जब हम उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं, तो हम उसके मन का अध्ययन कर रहे होते हैं, क्योंकि क्रियाएं मन की अभिव्यक्तियां हैं। जैसा मन है, वैसा ही कार्य भी है। अगर यह बेचैन, अनिश्चित, अस्थिर है, तो इसके कार्य भी वैसे ही हैं। जब यह शांत होता है, तो मन शांत होता है। एकाग्रता का मतलब है मन और शरीर पर कंट्रोल। आप एक के बिना दूसरे पर कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते। बहुत से लोग जो महत्वाकांक्षा की कमी से पीड़ित हैं, उनके दिमाग सुस्त होते हैं। वे स्थिर, धैर्यवान होते हैं और उनका नियंत्रण अच्छा होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हैं। ये लोग आलसी, निष्क्रिय, धीमे और उदासीन होते हैं, क्योंकि उनमें ऊर्जा की कमी होती है। वे नियंत्रण नहीं खोते, क्योंकि उनके पास नियंत्रित करने के लिए बहुत कम बल होता है। उनमें गुस्सा नहीं होता और इसलिए यह उन्हें परेशान नहीं कर सकता। उनके कार्य स्थिर होते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत कम ऊर्जा होती है। प्राकृतिक व्यक्ति आंतरिक रूप से मजबूत, ऊर्जावान और बलवान होता है, लेकिन उसकी ऊर्जा, बल और ताकत, विचार और शारीरिक हरकतें उसके नियंत्रण में होती है। अगर किसी व्यक्ति में मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की ऊर्जा नहीं है, तो उसे इसे विकसित करना चाहिए। अगर उसके पास ऐसी ऊर्जा है जिसे वह निर्देशित नहीं कर सकता और एक सीमा तक नहीं रख सकता, तो उसे ऐसा करना सीखना चाहिए। एक व्यक्ति बहुत सक्षम हो सकता है, लेकिन जब तक वह अपनी क्षमताओं को नियंत्रित करने की इच्छा नहीं रखता, तब तक वे उसे कोई लाभ नहीं पहुंचाएंगी। हम शारीरिक संस्कृति के लाभ के बारे में बहुत सारी बातें सुनते हैं, लेकिन इसका वास्तविक लाभ वास्तव में नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्थिर व्यायाम की तरह लगातार और नियंत्रित तरीके से काम करने वाली क्षमताओं को बनाए रखता है। जैसा कि पहले कहा गया है, जब आप शरीर को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो आप मन पर नियंत्रण प्राप्त कर रहे होते हैं। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।